सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। और बच्चों आज अगेन हम क्लास 9 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे और देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं और बनना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम को सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को पहले तो देखेंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले भी बताया भाई फैक्टराइजेशन जब तक पढ़ते रहोगे, मैथ पढ़ते रहोगे, फैक्टराइजेशन से जान नहीं छूटेगी। तो चैप्टर नंबर 4 अगर अभी तक नहीं देखा है बच्चों मेरी वीडियो का, 3 और 4 ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको घोल कर पी जाओ। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाएंगे, फॉर्मूलाज लगाना आ जाएगा, ब्रेकिंग मिलिट्रम करना आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टराइजेशन आ गई। फैक्टराइजेशन आ गई तो मैथ बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन पर जोर देना है। और जो बच्चे परेशान थे कि अभी तक ब्रेकिंग मिलिट्रम अभी भी उनको नहीं आई है, तो आज के इस क्वेश्चन के अंदर भी हम ब्रेकिंग मिलिट्रम करेंगे और दोबारा देखेंगे ब्रेकिंग मिलिट्रम कैसे होती है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जब भी बात आएगी फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि अगर कहीं कॉमन आ रहा होगा कॉमन लेंगे, कहीं पर फॉर्मूला लग रहा होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, कहीं पर अगर हमारे पास ब्रेकिंग मिलिट्रम हो रहा होगा तो हम वो करेंगे। चलो देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ब्रेकिंग मिलिट्रम की क्या शर्त होती है भाई? ब्रेकिंग मिलिट्रम की शर्त होती है कि सबसे पहली शर्त के 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो 1 2 3 3 टर्म्स हैं। पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो किसी का स्क्वायर है लेकिन 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ब्रेकिंग मिलिट्रम हो सकती है, लेकिन सबसे पहला काम होता है बच्चों कॉमन देखना। लेकिन यहां पर कुछ कॉमन भी नहीं आ सकता, तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग मिलिट्रम का रूल क्या होता है भाई? पहला इधर कुछ नहीं है, 1 है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 1 जा 6 आ गया। ठीक है, अब जो पहली टर्म थी हमारे पास उसको आपने एज इट इज लिखना है, आखिरी टर्म को आपने एज इट इज लिख देना है। अब दरमियान में ये जो 5 है ये हमें लाना है तोड़कर, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6। तो अगर मैं प्लस का 2 और प्लस का 3 रखूं, प्लस 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 3 और 2 5, क्या मेरे पास 5x आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अब मैं 5x नहीं लिखूंगा बच्चों, 5 की जगह पर 2 और 3x लिखूंगा, 2x और 3x। लो जी, हो गई ब्रेकिंग मिलिट्रम। अगला स्टेप क्या होता है? शुरू की 2 टर्म में से कॉमन, आखिरी की 2 में से कॉमन। सो शुरू के 2 में से x कॉमन है, इधर 2x थे, 1 चला गया, 1 बचा, प्लस लगाया, ये 2 बचा, ये x 1 था वो जा चुका तो खत्म हो गया। तीसरी टर्म का जो साइन होता है बच्चों वो कॉमन आ जाता है, तो प्लस है तो प्लस कॉमन आ गया, माइनस होगा तो माइनस कॉमन आएगा। अच्छा भाई, 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 बाहर चला गया तो पीछे x बचा, प्लस लगा। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 जा 6। अगर आपने ब्रेकिंग मिलिट्रम बच्चों बिल्कुल परफेक्ट की है, ये 2 ब्रैकेट हमेशा एक जैसी आएंगी, ये पहचान है कि आपने सवाल सही हल किया है। तो अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं तो इनको एक दफा लिख देंगे हम, और पीछे क्या बचेगा? x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 कंडीशन होंगी भाई, आइदर और। पहली कंडीशन क्या है भाई? x प्लस 2 को मान लेते हैं 0 के बराबर। सो x प्लस 2 बराबर 0 के, तो प्लस का 2 वहां जाकर माइनस का 2। ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ, तो x प्लस 3 को भी मानना पड़ेगा 0 के बराबर, तो प्लस का 3 वहां जाकर, बोलो भाई, माइनस का 3। तो बच्चों हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? तो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस का 2 माइनस का 3, एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर, -2 एंड -3। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? कितना आसान है ब्रेकिंग मिलिट्रम, अगर मेरे साथ सीखोगे पढ़ोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अगले पार्ट की तरफ आते हैं जी। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0।
ठीक है, क्या 3 टर्म्स हैं? यस सर 3 टर्म्स हैं, बिल्कुल 3 टर्म्स है, 1 2 3। क्या पहली और आखिरी किसी का स्क्वायर है? पहला किसी का स्क्वायर नहीं है, हाँ 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है ब्रेकिंग मिडिल टर्म के ऊपर जाएंगे। क्या होता है भाई, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6। साइन वाइन नहीं देखना है, माइनस का 1 है, हम नहीं देखना, ठीक है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब पहली टर्म ऐसी लिखी 6x स्क्वायर, आखिरी वाली ऐसी लिखी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो चल रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, माइनस का 1 चाहिए बच्चों, सो 2 3 जा 6। देखो जो साइन चाहिए ना बड़े के साथ वो लगा दो, छोटे के साथ दूसरी लगा दो, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 जाएंगे 1 आ जाएगा, और 3 बड़ा तो माइनस का 1 आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? ऐसे करते हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म। तो अब मैं -1x की जगह क्या लिखूंगा, प्लस का 2x माइनस का 3x। अच्छा यहाँ पर भी कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, सर अगर -3 यहाँ रख दें 2 वहाँ रख दें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 2 आपने इधर रखा है तो हम भी इधर रखें, नहीं, आप 2 वहाँ रख लें 3 यहाँ रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन, 2 के पास 1x, 6 के पास 2 तो 1 कॉमन, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 जा 6, 2x थे 1 चला गया 1 बच गया, प्लस लगा, अब 2x पूरा जा चुका है तो कुछ भी नहीं बचता तो 1 बचता है, याद रखना है, ठीक है। तीसरी टर्म का साइन क्या है भाई, माइनस, तो माइनस कॉमन लिया। अब 3 और 1 में अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता तो 1 ले लिया करो, ठीक है। तो अब ये 3x तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 3 जा 3 और x ऐसे ही, अब माइनस माइनस प्लस, तो 1 था चला गया, पीछे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। क्या ये दो ब्रैकेट एक जैसी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ये इस चीज़ की निशानी है कि आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म बिल्कुल सही की है। तो एक दफ़ा लिख लेंगे, पीछे बचा 2x और माइनस का 1। चलो अगेन यहाँ पर आइदर और की कंडीशन में जाएंगे बच्चों। तो पहले हम 3x प्लस 1 को बराबर कर लेते हैं 0 के, प्लस का 1 वहाँ चला गया, माइनस का 1, मुझे x चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? पहला हमारे पास ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर आते हैं तो 2x माइनस 1, इसको भी 0 के बराबर, तो माइनस का 1 बच्चों वहाँ जाकर प्लस का 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड। तो बच्चों ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो हम कहेंगे हमारा जो सोल्यूशन सेट बन रहा है दैट इज़ 1/2 एंड माइनस 1/3। बोलो भाई मज़ा आ रहा है? वापस क्लास 9 में आ रहे हैं। अभी तक क्लास 10 की काफ़ी सारी वीडियोस आई, क्लास 9 वाले नाराज़ भी थे सर हमारी वीडियोस को कंप्लीट करवाया जाए। तो इंशाल्लाह बच्चों बहुत जल्द अब आपकी वीडियोस जो हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। सपोर्ट करते रहा करो, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियोस आप तक पहुंचती हैं। तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने जितने स्टूडेंट्स हैं अपनी क्लास में उनके साथ शेयर किया करो, और साथ साथ बच्चों अगर कामयाब होना चाहते हो, मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा अपनी वीडियो के ज़रिए कि कभी भी मेरी वीडियो को एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए नहीं देखा करो, बल्कि कॉन्सेप्ट के लिए देखा करो कि कॉन्सेप्ट बनाना है यार, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ब्रेकिंग मिडिल टर्म, मैं कोई भी दुनिया का सवाल तुम्हें दे दूं ब्रेकिंग मिडिल टर्म का, तो तुम्हें आना चाहिए, तो फिर कहलाओगे कि हाँ पे तुम वाकई मेरे स्टूडेंट होगे, तुम्हें ब्रेकिंग मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आता है। ये नहीं है कि बुक से सवाल आएगा तो हम सॉल्व करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सीखना है, क्लास में जाकर दूसरे को सिखाना है। जब ये हैबिट अपने अंदर लाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारे अंदर खुद एक चेंज जो है तुम्हें भी फील होगा। तो खैर कॉपी कर लें जल्दी से, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 3, और उसको देखते हैं भाई पार्ट नंबर 3 जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो बच्चों अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3, सेम मेथड है, ठीक है। क्या यहाँ 3 टर्म्स हैं? जी हाँ बिल्कुल 3 टर्म्स हैं। या क्या पहली और आखिरी किसी का स्क्वायर है? तो पहली टर्म तो किसी का स्क्वायर है, बट 30 किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। ये 3 बातें आपने सबसे पहले चेक करनी होती है ब्रेकिंग मिडिल टर्म के लिए। तो तीनों चीज़ें फॉलो हो रही है, तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म पे आते हैं जी। कुछ नहीं है तो 1 है, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 1 जा 30। क्लियर? चले भाई, तो पहली टर्म एज इट इज, आखिरी टर्म एज इट इज, बराबर है 0 के। एलसीएम लेते हैं जी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। क्या 15 में 2 जमा करें तो 11 आ जाएगा? नहीं। 15 में 2 जमा किए तो 17। क्या 15 से 2 निकालें 11 आ जाएगा? नहीं। 15 से 2 निकालेंगे तो 13 आएगा। आप देखो पहले स्टेप में आंसर नहीं आया, तो अब हम एलसीएम को आगे बढ़ाएंगे, तो 3 5 जा 15। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब बच्चों ये जो साइड वाले नंबर हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 जा 6। क्या 6 में 5 जमा करें तो 11 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा भाई। आप ख्याल करना है
साइन क्या लगाएं? क्या एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस? नहीं, देखो जब दोनों को ऐड करके नंबर आ रहा है और माइनस का आ रहा है तो उसका मतलब दोनों के साथ माइनस लगाना है। कैसे? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 6 और 5 11। अब आ रही है समझ में? देखो थोड़ा थोड़ा मुश्किल सवाल आ रहे हैं, लेकिन यही आपका कॉन्सेप्ट बना रहे हैं बच्चों। तो अब -11 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? माइनस का 6x माइनस का 5x। फर्क नहीं पड़ता, 5 यहाँ लिखो 6 वहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, दो में से कॉमन, शुरू के 2 में से x कॉमन आएगा तो पीछे x बचा, माइनस का 6 बचा। ये x कॉमन आ गया तो चला गया। तीसरी टर्म का साइन माइनस है तो माइनस कॉमन, 5 के टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है, 5 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा x। अब ख्याल रखना है माइनस प्लस माइनस, 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 6 30। बोलो भाई, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, इसका मतलब यह है कि ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही हो गई। तो जो चीज़ एक जैसी है एक दफ़ा लिख लेते हैं। पीछे क्या बचा बच्चों? x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। नाउ आइदर और ठीक है। तो पहले हमारे पास ये कंडीशन है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस का 6 वहाँ चला गया तो प्लस का 6 यहाँ आते तो x माइनस 5 बराबर 0 के, माइनस का 5 वहाँ चला गया तो प्लस का 5। तो बच्चों सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सोल्यूशन सेट हो जाएगा 5 एंड 6। हाँ भाई बोलो, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 5 6 6 5 कुछ भी लिख सकते हैं, छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा बाद में लिखते हैं, लेकिन बहरहाल जैसा भी आपकी बुक में आंसर गिवन है आप कर सकते हैं। नाउ पार्ट नंबर 4 देखते हैं जी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर 3 टर्म्स हैं? नहीं, यहाँ पर 3 टर्म्स नहीं हैं, यहाँ पर 2 ही टर्म्स हैं, 1 और 2। तो क्या ब्रेकिंग मिडिल टर्म हो सकता है? नहीं। ब्रेकिंग मिडिल टर्म की पहली शर्त है 3 टर्म्स, सबसे पहले तो यहाँ है ही नहीं, तो नहीं करेंगे। फैक्टराइजेशन के अंदर एक और चीज़ भी पड़ी थी, अरे कॉमन का भी तो ऑप्शन है, तो कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है जी? कॉमन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो 2x थे तो 1 बचा, माइनस 2x है तो 2 बचा, x कॉमन चला गया तो ख़त्म, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब बच्चों x यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा? बोलो, डिवाइड होगा। तो 0 से जब भी कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो 0 हो जाता है, तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0 के। बात समझ में आई? माइनस का 2 वहाँ जाकर क्या हो गया? प्लस का 2। अब यहाँ पर सोल्यूशन सेट नहीं बन सकता, लेकिन हम हमारी बुक के अंदर बनाया हुआ है तो हम बना देते हैं। एक तो 2 आ गया और दूसरा सोल्यूशन सेट क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो आपकी बुक के अंदर उन्होंने 0 दिया हुआ है, तो हम भी इसको 0 लिख लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आइदर और की कंडीशन नहीं बन रही। यहाँ पर देखो 2 ब्रैकेट्स हैं तो ही आइदर और में जा रहे हैं, यहाँ पर जबकि ब्रैकेट ही एक है तो हमारे पास आइदर और की कंडीशन बहरहाल नहीं बन सकती। लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया, अकॉर्डिंग टू बुक हमारा जो आंसर है वो भी परफेक्ट आ गया। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक सारे पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज पार्ट नंबर 5। बिल्कुल सेम मेथड है, उसी तरीके से चलेंगे। क्या 3 टर्म्स है? जी हाँ 3 टर्म्स है। क्या पहला और आखिरी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, पहला तो है लेकिन आखिरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट मिडिल टर्म हो सकती है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 15 जा 15। ठीक है, चले भाई, पहली टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। क्या चाहिए भाई? माइनस का 2 चाहिए। ठीक है, सो 3 5 जा 15। क्या 5 में से 3 जाएंगे, 2 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जो साइन चाहिए बड़े के साथ वो लगा दो, छोटे के साथ दूसरा लगा दो। ठीक है, तो प्लस 3x माइनस का 5x, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 जाएंगे 2 आएगा और बड़ा 5 तो माइनस कर दो। बोलो भाई, मज़ा आ रहा है? समझ में आ रही बात? चलो शुरू के 2 में से x कॉमन तो x प्लस 3। तीसरी टर्म का साइन माइनस तो माइनस कॉमन, 5 के टेबल में 15 आता है तो 5 कॉमन, x बचा माइनस माइनस प्लस, 5 के टेबल में 15, 5 3 जा 15। चले जी, सो कॉमन आ रहा है हमारे पास x प्लस 3 एक दफ़ा लिख लिया, पीछे बचा x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आइदर और की कंडीशन अब तो समझ गए होंगे। आइदर एंड और, तो पहली कंडीशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 3 वहाँ जाकर माइनस का 3। क्लियर? अगली कंडीशन क्या है भाई? x माइनस 5 बराबर 0 के, माइनस का 5 वहाँ जाकर प्लस का 5। कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं। सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट -3 और 5। बोलो भाई, मज़ा आया? क्लियर हुई बात? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे विच इज पार्ट नंबर 6। अच्छा, तो ये हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस का 24 विच इज इक्वल टू 0।
चलो क्या 3 टर्म्स हैं? बिल्कुल 3 है, पहली और आखिरी दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 को 24 से अगर हम करते हैं तो 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 ज़ा 4 1 2 ज़ा, तो ये 288 ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई 288 का एलसीएम लेना पड़ेगा। पहली टर्म एज इट इज लिख देते हैं 12x², आखिरी वाली ऐसे लिख देते हैं प्लस का 24, दरमियान में क्या चाहिए? माइनस का 41। चलो भाई 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो 2 2 ज़ा क्या बन रहा है बच्चों? 4। तो 72 में अगर 4 ऐड करें तो 76 और 72 में से 4 निकाल दें तो 68। अभी बहुत पीछे हैं, आगे जाते हैं। तो चले जी 2 से आगे मजीद इसको बढ़ाते हैं। 2 3 ज़ा 6, ठीक है, एंड 2 6 ज़ा 12। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। 2 1 ज़ा 2 1 कैरी किया, 2 8 ज़ा 16। चलो अब ज़रा चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। 16 में अगर हमें 18 जमा करें, 16 और 16 32 और 2 34, तो काम नहीं बन रहा। आगे चलते हैं जी। 2 9 ज़ा 18। चलो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। 32 में 9 ऐड करें तो क्या 41 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई? देखो अब इस दफा ब्रेकिंग मिडिल टर्म काफी नीचे तक चली, तो जरूरी नहीं होता कि पहले या दूसरे स्टेप के अंदर ही ब्रेकिंग मिडिल टर्म हो जाए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो काफी लेंथी चलते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना, चेक करते जाओ हर स्टेप पे। अच्छा जी, माइनस का 41 चाहिए, दोनों को जमा करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि माइनस का और माइनस का रखना पड़ेगा। माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस आता है। 32 और 42 और 1 कम 41 आ गया 41, बिल्कुल आ गया। तो अब माइनस 41 की जगह बच्चों हमने क्या लिखना है? माइनस 32x माइनस 9x। यहां तक बात क्लियर? अब शुरू के दो में से कॉमन, तो क्या चीज कॉमन ली जाए जी? 12 के टेबल में 32 नहीं आता, फिर हम किस पे जा सकते हैं? 2 पर है, 4 पर है। 2 से अगर हम जाते हैं तो 2 6 ज़ा और 3 3 ज़ा 4 3 ज़ा 4 के टेबल पे चले जाते हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा कॉमन लेना होता है। देखो 12 2 पे भी आता है, ठीक है, 6 में भी आता है, लेकिन बड़े से बड़ा जाना है। लेकिन 6 में 32 नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, साथ में x कॉमन ले लिया, तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 2x थे, एक चला गया, एक बचा, माइनस 4 के टेबल में 32 कब आता है? 4 8 ज़ा 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24 4 7 ज़ा 28 और 4 8 ज़ा 32। एक x था, बाहर चला गया। तीसरे का साइन माइनस तो माइनस कॉमन। अब 9 के टेबल में 27 नहीं आता है, 24। ठीक है, तो अब 9 कॉमन नहीं आ सकता, तो यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3 कॉमन लिया, तो 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3 ज़ा 9 और x आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 8 ज़ा 24। ठीक है दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गई बच्चों, एक दफा लिख लेंगे। पीछे क्या बचा? 4x माइनस 3। बोलो भाई समझ में आया? देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, कॉमन भी तुमने देखा, थोड़ा सा चेंज हुआ। वरना क्या होता था कि जो पहली हमारे पास वैल्यू आती थी वो कॉमन आ जाती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर 12 के टेबल में 32 नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमने क्या कॉमन लेना है और कैसे कॉमन लेना है। तो ये अगर स्टेप स्टिल नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा देखो, 1 से 2 दफ़ा देखा करो, चीज़ क्लियर हो जाएगी। चले जी, तो क्या करेंगे जी? इधर और चले जी, पहली कंडीशन क्या है? 3x माइनस 8 बराबर 0 के, माइनस का 8 वहां जाकर प्लस का 8, 3 इधर मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड। 8 और 3 डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि वो इवन है, ये ऑड नंबर है, यही आंसर है, पॉइंट में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी? 4x माइनस 3 बराबर 0 के, माइनस का 3 वहां जाकर प्लस का 3, 4 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड। सेम कंडीशन है, ऊपर इवन ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, तो ये मजीद हमारे पास बच्चों सॉल्व नहीं हो सकता है। तो 8/3 एंड 3/4 इज आवर सोल्यूशन सेट। बोलो भाई मजा आया? ब्रेकिंग मिडिल टर्म कुछ समझ में आई कि ब्रेकिंग मिडिल टर्म हम कैसे कर रहे हैं? और बहुत मजेदार क्वेश्चन थे,
अब तक जो हमने किए, और उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो बच्चों उसको आप कॉपी कर लें, फिर मूव ऑन होते हैं अपने आखिरी जो 2 पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 7 एंड 8। चलो ज़रा देखते हैं जी पार्ट नंबर 7 और 8 की क्या कहानी है। थोड़ा सा कुछ अलग अलग लग रहा है, ज़रा क्वेश्चन पर आते हैं तो ज़रा समझते हैं। और कुछ क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 और 4 की बातें भी रिपीट होंगी। फार्मूलाज जो है बच्चों उस पर ग्रिप रखो। फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए, स्पेशली क्लास 9 में फार्मूलाज का यूज़ बहुत ज़्यादा है। 10 में भी है लेकिन 10 में इतना नहीं होगा जितना 9 के अंदर है। तो फार्मूलाज जो है ना इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। चलिए जी, सो पार्ट नंबर 7 के ऊपर आते हैं। पार्ट नंबर 7 है जी x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 3 के अंदर, डिफरेंस का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस। अब फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाली ब्रैकेट पहले लिख दो, माइनस वाली बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो? नहीं, मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर 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 गौर से देखो समझो, इस x माइनस इस पूरी ब्रैकेट को अगर मैं a मान लूं तो ये a का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये 9, क्या 9 3 का स्क्वायर है? बिल्कुल है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। हमारी मर्जी, हमने बना दिया, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब खोलेंगे तो दोबारा 9 आ जाएगा। तो हम अपनी मर्जी से तब मोल्ड करते हैं जब हमें पता होता है कि वही आंसर दोबारा है। समझ में आ रही बात? इस पूरी ब्रैकेट को बच्चों a मान लो, इसको b मान लो, तो ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ बन रहा है, बोलो भाई बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है, ये 3b है, बात समझ में आ रही है? तो a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? a माइनस बी के। अच्छा भाई a कौन होगा? x माइनस 5, ये मेरा a हुआ, ठीक है। फिर माइनस लगाया, फिर b कौन है? 3, क्लियर। इनटू अगली ब्रैकेट लगाई a प्लस बी, a कौन था? x माइनस 5, प्लस लगाया b कौन था? 3। बोलो भाई समझ में आया? चलो ब्रैकेट हटा देते हैं, तो x माइनस 5 और माइनस 3, ये क्या आ जाएगा? x माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 5 और 3 8, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 चले गए, 2 बचे, 5 बड़ा है तो माइनस का 2। देखो कितना आसान हुआ। अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे जाते तो थोड़ा सा टिपिकल होना था, थोड़ा सा मुश्किल होना था। तो हम आसान वाले मेथड पे जाएंगे भाई। इधर और की कंडीशन बनेगी। चलो पहली कंडीशन x माइनस 8 बराबर है 0 के, माइनस का 8 वहां जाकर प्लस का 8। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? x माइनस 2 बराबर 0 के, माइनस का 2 वहां जाकर प्लस का 2। तो सोल्यूशन सेट क्या होना चाहिए जी? 2 और 8। दिस इज योर सोल्यूशन सेट। देखने में मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन है, लग रहा था, अब नहीं लगेगा। बहुत इजी स्टेप से बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। बिल्कुल यही स्टेप फॉलो होगा, इसी तरीके का मेथड फॉलो होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट के अंदर, जो कि पार्ट नंबर 8 है, और सेम मेथड है, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ का चेंज आएगा, कुछ वैल्यूज़ बदलेंगी, कहानी सेम रहेगी। चलो भाई, सो हमारे पास है जी 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 की जगह हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। बोलो भाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 3x प्लस 4 को पूरे को a मान लो, 4 को b मान लो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन गया। देखो फॉर्मूला बनाना जो है ना, फॉर्मूला बनाना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार बताया चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, ये चीज़ें बहुत रिपीट की हैं। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? जब मेरी वीडियोस को बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर जी? a माइनस बी। चले a कौन है? 3x प्लस 4, ये a है, माइनस लगाया, b कौन है जी? 4, ठीक है। अगली ब्रैकेट बनाई a प्लस बी, a कौन है? 3x प्लस,
प्लस लगाया, b कौन है जी 4। चले अब करली ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, तो 3x प्लस 4 और ये हो गया -4, यहाँ क्या आएगा 3x प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जो है ये चलता आ रहा है। प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो ये 3x बचा और यहाँ से क्या बचेगा जी 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई यहाँ तक बात क्लियर है। आइदर और की कंडीशन में जाएं, बिल्कुल जाएंगे जी आइदर और। पहली कंडीशन क्या है 3x बराबर है 0 के, मुझे x चाहिए 3, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर 0 से डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर। यहाँ पर आते हैं सेकंड कंडीशन 3x प्लस 8 बराबर 0 के, प्लस का 8 वहाँ जाकर माइनस का 8, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड, तो आ गया सोल्यूशन सेट 0 और -8/3 -8/3। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ लास्ट पार्ट। उम्मीद है बच्चों ये पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। सपोर्ट ज़रूर किया करो वीडियो को लाइक कर इसे दूसरों तक पहुंचाकर। अब मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है इसका मतलब ये कि आपने a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है भाई जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। देखो पिछले बुक के अंदर बाकायदा उन्होंने मेंशन किए हुए थे स्टेप्स, लेकिन आपकी इस बुक के अंदर जो नई बुक है क्लास 9 की, मैं पिछले से पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर यहाँ जो नई बुक आई है इसमें ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन आपने फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है भाई? सबसे पहली चीज आपने फॉलो करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ? पहली पावर स्क्वायर होनी चाहिए, दूसरी पावर 1 होनी चाहिए, तीसरी जो पावर है वो 0 होनी चाहिए। नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर ये क्योंकि पहला सवाल है तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। नंबर 2 दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? दूसरा स्टेप ये होता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट से मुराद ये है कि अगर यहाँ 2 होता, 3 होता, 6 होता तो हम उसको डिवाइड करके खत्म करते। बात समझ में आ? देखो ये स्टेप्स अभी जब हम आगे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद भी क्लियर होगा, लेकिन बताता जा रहा हूं ताकि आपको ये चीज नई ना लगे। उसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है बच्चों कि आपने 2 शुरू की टर्म्स को यहां रखना है, तीसरी टर्म को जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना है। फिर आपने फॉर्मूला यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और एक चीज हम ऐड करते हैं, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से हम करते हैं। तो पहला स्टेप हुआ हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 तो होगा, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो हम तीसरे स्टेप से शुरू करते हैं बच्चों। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, अभी इसे बता रहा हूं, चलो ऐसे सवाल में बताऊंगा जिसके अंदर ये सारे स्टेप फॉलो हो रहे हो। तीसरा स्टेप क्या है? कांस्टेंट को शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -1। ये बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है? अब आपने क्या करना है बच्चों? आपने ऐड करना है। ऐड क्या ऐड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। परेशान ना हो, दिस इज ओनली द फॉर्मूला। अभी समझाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहे हैं। x ये रहा, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 6। इसको डिवाइड किया 2 से और इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ भाई? क्या हुआ? 9। ये आ गया। अब ये हमने जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो भाई, एडिंग 9 ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ ऐड करेंगे बच्चों, इस चीज को समझना है, ठीक है। ये लफ्ज मैं यहां पर भी चला देता हूं ताकि मजीद आपको क्लियर हो, ठीक है। अब 9 कैसे ऐड करना है भाई, लेफ्ट साइड ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -1। तो ये जो हमारे पास आंसर आया बच्चों 9, ये हमने यहां पर भी ऐड करना है और यहां पर भी ऐड करना है। अब बात समझ में आ गई। ये था हमारे पास तीसरा स्टेप, पहला और दूसरा हुआ था तो हमें करने की जरूरत नहीं थी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही तो असल चीज है, यही असल थीम है इस क्वेश्चन की, ये आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे, आएगा, मजीद आएगा। अब बच्चों हम यहां पर अप्लाई करेंगे क्या हम अप्लाई करें a प्लस बी का होल स्क्वायर या अप्लाई करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, जरा देखते हैं। a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है जी, ऐसे ही होता है। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बना लेनी है। कैसे, देखो a स्क्वायर, अच्छा प्लस 2ab जाए या -2, तो ये बता रहा है प्लस है तो इसका मतलब प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई, बात यहां तक समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आते हैं। प्लस माइनस, माइनस 9 में से 1 चला गया 8, 9 बढ़ा तो प्लस का 8। क्लियर, अब आओ इधर। x किसका स्क्वायर है बच्चों, बोलो x स्क्वायर x का स्क्वायर है, ठीक है। आखिरी को देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हमने यहां इसको तोड़कर लिखना है क्योंकि हमने इनका स्क्वायर बना दिया, ठीक है। नाउ दिस इज a, दिस इज b, तो a की जगह पर x, b की जगह पर 3। अब इसको जरा चेक करो कि हमने जो ये तोड़ा है क्या वापस ये आ रहा है, चेक करते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर बिल्कुल सही आ रहा है, 2 3 6 और x 6x बिल्कुल सही आ रहा है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब हमने इसको ब्रेक बिल्कुल सही किया बच्चों, तो ये काम कर लिया। अब हम इसको इस शक्ल में लाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर, बोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर। तो इस पूरी जगह पर मैं लिख दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a कौन है, x, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b कौन था, 3। बोलो क्लियर है बात, समझ में आया। इसको हमने बंद कर दिया, फॉर्मूले को बंद कर दिया, इज इक्वल टू 8। नाउ मुझे x चाहिए तो पहले स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा तो स्क्वायर के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। देखो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैं डिटेल में समझाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आए, फिर अगले क्वेश्चंस के अंदर हमारी स्पीड बढ़ती जाती है। यहां पर भी ऐसे ही होगा, स्क्वायर से रूट भर गया, x प्लस 3 बराबर, हाँ भाई 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। बोलो भाई लिख सकता हूं। रूट के अंदर हम 2 की जोड़ी बना लेते हैं, 2 नंबरों की, 2 एक जैसों की जोड़ी बना ली। यहां पर क्या बचा, x प्लस 3 बराबर, पिछली वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया, जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है वो प्लस माइनस के साथ निकलती है। तो ये 2 बाहर निकला प्लस माइनस करके लिखेंगे क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अंदर एक 2 बच गया इस तरीके से। तो अब हमारे पास 2 कंडीशन होंगी, आइदर या और। तो हम देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, x प्लस 3 को बराबर कर लेते हैं प्लस का 2 अंडर रूट 2 और x प्लस 3 को बराबर कर लेते हैं माइनस का 2 अंडर रूट 2। क्लियर है बात, x चाहिए, प्लस का 3 वहां जाकर, बोलो भाई माइनस का 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब यहां पर आओ, वही काम, प्लस का 3 वहां जाकर माइनस का 3 और माइनस का 2 अंडर रूट 2 पहले से मौजूद है। तो बच्चों ये हमारा आंसर हुआ -3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और -3 माइनस 2 अंडर रूट 2। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ पार्ट नंबर 1। तो कैसा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, बहुत स्लोली चला, बहुत डीप में जाने की कोशिश की और एक एक स्टेप पहले बताया है फिर करके दिखाया है। तो नाउ यू कैन कॉपी, बच्चों आप इसको कॉपी कर सकते हैं जल्दी से। फिर हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है।
ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट्स दे दी, इसका मतलब है फिर मल्टीप्लाई करके दिखाओ, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। तो चलो भाई सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, 3x को x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x को करेंगे 2 के साथ तो 3 2 जा 6 और इसके साथ x था। चलो अब 2 की बारी, 2x 2 और 2 2 2 जा 4, यहाँ 6 एज इट इज, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। याद तक बात क्लियर? चलो अब इन तीनों को पहले तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3x स्क्वायर, ये x और x एक जैसे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 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 6 और 2 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू प्लस का 6 माइनस का 2, तो बच्चों क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 चले गए 4, 6 बड़ा तो प्लस का 4 माइनस का 2। अब इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये प्लस का 4 यहाँ आकर माइनस का 4, ये माइनस का 2x यहाँ आकर प्लस का 2x बराबर 0। प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गए बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 8 और 2 10x इज इक्वल टू 0। चले भाई अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। क्या ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है? जी हाँ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे है? यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है ये 0 के बराबर है। जब भी हमारी इक्वेशन 0 के बराबर होती है, नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन। बात समझ में? दूसरा स्टेप क्या था बच्चों? याद करो, मैंने बताया था दूसरा स्टेप ये होता है कि हम x स्क्वायर के साथ वाले कोफिशिएंट को खत्म करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर अकेला होना चाहिए। अब इस 3 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। बात को समझो, ठीक है? डिवाइड बोथ साइड बाय 3। अब ये नहीं होगा कि सिर्फ इसको 3 से, नहीं, अब ये जितने हैं सबको 3 से डिवाइड करना है। तो 3x स्क्वायर अपॉन 3, फिर है प्लस 10x, इसके नीचे भी 3 इज इक्वल टू 0, इसके नीचे भी 3। क्लियर? 3 से 3 मर गया, क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3x इज इक्वल टू 0 से डिवाइड हुआ 0 आ गया। नाउ दिस इज स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 क्या था भाई? बताओ, अभी बताया था। ऐड कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर है? अब ये आप लिखकर ये काम आप रफ के अंदर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो कर लेते हैं भाई। तो कोफिशिएंट ऑफ x, हाँ भाई ये रहा x, इसका कोफिशिएंट क्या है? 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3। अच्छा अब यहां पर देखो कुछ दो तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐड कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x का होल। देखो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। कोफिशिएंट 1 जा कोफिशिएंट अपॉन 2 आ जाएगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये बात ठीक है। ये ऐसे क्यों लिखा? ऐसे क्यों लिख के बताया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है, जो सॉरी कोफिशिएंट है, वो फ्रैक्शन के अंदर है, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, ये आसान होगा। देखो कैसे, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या है जी? 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या बचा भाई? 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब समझ में आया? तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बच्चों, बात एक ही है, बात एक ही है। ये इसलिए करके दिखाया ताकि तुम्हें मुश्किल ना लगे यार। मुश्किल लगेगा तो फिर क्या मजा आएगा, है फंस जाओगे। तो मुश्किल नहीं लगने देना है, आसान करके चलना है। पुरानी बुक के अंदर वही मेथड था, नई बुक के अंदर ये मुश्किल कर दिया। बात एक ही है, वो मिलाकर था, ये अलग कर दिया, बस ये फर्क है। चलो 12 क्या आया भाई? 25 अपॉन 9। तो अब हम दोनों साइड पे 25 अपॉन 9 को ऐड कर देंगे। यहां पर क्या है? x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3x, तो यहां पर ऐड हो जाएगा 25 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। तो 0 है ही, हटा दो 0 की जगह, से आ जाएगा 25 अपॉन। यहां तक क्लियर? अगला स्टेप क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का। प्लस का लगाएं या माइनस का? प्लस का। क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म के साथ प्लस है। क्लियर? चलो ब्रैकेट्स बना ले, ब्रैकेट्स बना ले। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा 25/9। चलो भाई तोड़ो, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, खाली एक्स का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 9 किसका है, 3 का। तो मैंने तोड़ दिया इसको। बात समझ में आ रही है ना, तोड़ना आता है ना भाई, पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं सारी चीजें। ये a है, ये b है, तो a की जगह पर x, b की जगह पर 5/3। चेक करें क्या सही आ रहा है, चेक करते हैं। x का स्क्वायर, x स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 2 5 10/3x बिल्कुल सही आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल परफेक्ट। बात समझ में आई। अब इसको हम बंद कर देंगे, किसके अंदर भाई, ये कंडीशन है, इसको हम बंद करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, व्हाट इज a, दिस इज a प्लस b, व्हाट इज b, 5/3, दिस इज b, इज इक्वल टू 25/9। नाउ वी हैव टू फाइंड x। क्या करें भाई, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग, अब मजा आ रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ रही है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ऐसे चलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब सीखोगे मजा आएगा। तेज भगाकर एक्सरसाइज करवाने का कोई मकसद नहीं है, वीडियो को कॉन्सेप्ट के लिए देखा करो, एक्सरसाइज के लिए मत देखा करो बच्चों, मजा नहीं आएगा फिर। और कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका बता चुका हूं, सीखो, दूसरे को सिखाओ। स्क्वायर से रूट मर गया, क्या बचा जी, उसको हम इरेज कर देते हैं जरा, रफर को उस साइड हम यूज कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर ले जिससे नहीं किया। चलो अच्छा जी, क्या है जी, x प्लस 5/3 बराबर 25 किसका रूट है, 5 का, और 9 का रूट 3। ऐसे लिखूंगा नहीं, ऐसे लिखूंगा, प्लस माइनस। कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज ना हुआ करो यार। अब मैं तुमसे कहूं 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, क्या कहोगे, बोलो क्या कहोगे, सर 2 का स्क्वायर है। नहीं, 4 प्लस 2 का स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है। देखो -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 आया, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4। बोलो अब तुम्हें क्या पता कि ये जो 25 था, ये जो 25 था, ये +5 का स्क्वायर था या -5 का, नहीं पता ना, हमें भी नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों कंडीशन लिखो, कि हो सकता है ये +5 का स्क्वायर हो सकता है कि ये -5 का। अब बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, अटकना नहीं है, कहीं पर परेशान नहीं होना है। आइदर और की कंडीशन में जाएंगे भाई, x प्लस 5/3 बराबर एक दफा प्लस का 5/3, और x प्लस 5/3 बराबर एक दफा माइनस का 5/3। बात समझ में आई, प्लस वाला और फिर माइनस वाला। चलो भाई, प्लस का 5/3 वहां जाकर बच्चों बोलो माइनस का 5/3 हो जाएगा, हो जाएगा, एक जैसे कट जाएंगे तो x 0 आ जाएगा। यहां पर आते हैं, x बराबर -5/3, ये प्लस का वहां जाकर माइनस का 5/3। अब ये कैंसिल नहीं होंगे, दोनों माइनस के फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा, एक दफा लिख लिया। माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस लगता है, 5 और 5 10। तो दो आंसर आए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -10/3। मजा आ रहा है, समझ में आ रही बातें। चलो कॉपी कर सकते हैं आप। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो बच्चों अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की। देखते हैं जी क्या बात करते हैं। क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? पहला काम, पहला स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में वो इक्वेशन होती है जो कि बराबर होती है किसके? 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप करेंगे भाई। तो माइनस का 1 जब यहाँ शिफ्ट होगा, बोलो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वी कैन से नाउ दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यहां पर है, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? डिवाइड बोथ साइड बाय 3। अब सबको 3 से डिवाइड कर दो। 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 8x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3। क्लियर? 3 से 3 मर गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। 0 को 3 से किया 0। क्लियर? दूसरा स्टेप हुआ। अब इस सवाल के अंदर सारे स्टेप आ रहे हैं। तीसरा स्टेप, लेफ्ट साइड पर 2 टर्म्स होनी चाहिए, तीसरी को हटाओ, कांस्टेंट को शिफ्ट करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3x
प्लस का 1/3 वहां जाकर माइनस का 1/3। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तीनों स्टेप आराम से समझो। नहीं आता एक दफा वीडियो को दोबारा देखो, पाबंदी नहीं है कि एक ही दफा देखना है, नहीं आया हो बस सर समझ नहीं, 1 2 3 4 दफा 5 दफा देखो, क्लियर होगा, क्लियर होगा, मसला नहीं। दोबारा रिपीट करें। पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब 0 के बराबर होना चाहिए, तो -1 था इधर ले आए, +1 हो गया ताकि वो बराबर हो जाए 0 के। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, देयर शुड बी नो कोफिशिएंट विद एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अब 3 है, इसको खत्म करने का एक ही हल है, इसको 3 से डिवाइड करें। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि ये सौतेला है सिर्फ इसको कर देंगे, नहीं, सबको करना पड़ेगा। सबको 3 से डिवाइड किया, मकसद इसको खाली करना था, वो कर दिया हमने। नाउ स्टेप नंबर 3, जो भी कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। अब समझ में आया? 3 स्टेप होगा। चौथा स्टेप है आवर फेवरेट स्टेप, ऐड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आती है ना भाई? अब ये 2 में लाइन लगाकर नीचे लिख दूं, बात तो एक ही है ना, लेकिन यहां पर आसान क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो फिर फ्रैक्शन आ गई, 8/3 फिर फ्रैक्शन आ गई, फिर अटक जाओगे, इसलिए ये कर रहा हूं। ठीक है, चलो यही सॉल्व करते हैं जरा इसको। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है? -8/3, साइन के साथ लिखना है, -8/3 और फिर इसका होल स्क्वायर। सो 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो माइनस का 4 बचा और नीचे 3 बचा। उसका माइनस के 4 का स्क्वायर क्या होगा बोलो? प्लस का प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इसका मतलब ये कि इस चीज को हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो x स्क्वायर -8/3x, ठीक है, यहां कुछ नहीं था तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस का 16/9 बराबर है -1/3, इसमें भी ऐड हो जाएगा 16/9। क्लियर? बोलो भाई, बात समझ आ गई? a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर? सर a - b का होल स्क्वायर। वाई? क्योंकि यहां माइनस है, दूसरी टर्म के साथ जो साइन होगा वो फॉर्मूला यूज होगा। हर चीज बता रहा हूं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में जा रखे, ताकि कहीं मसला ना आए। ब्रैकेट्स बनाए a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर बराबर। अब राइट हैंड साइड पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 और 9 है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 9 का एलसीएम बच्चों हमेशा याद रखो 9 आता है। 3 को अब एलसीएम भी लेना बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो देख ले, जिसको आता है वो 1 से 1.5 मिनट वीडियो को आगे कर दे। 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 9 बन जाए। 9 पहले से 9 है, इसको 9 रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से नीचे करते हैं उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 3 से किया तो ऊपर भी 3 से हुआ, तो 1 3 = 3, लेकिन माइनस का 3 क्योंकि ये माइनस का 1 था, प्लस लगा 16 1 = 16। चलो एलसीएम भी हो गया। यहाँ आते हैं भाई, यहाँ आते हैं, तोड़ो। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? खाली एक्स का। 16/9, 16 किसका? 4 का, 9 3 का। तोड़ दिया, तोड़ दिया। ये a आ गया, ये b आ गया, तो a की जगह पर x, b की जगह पर 4/3। क्या इसको बंद कर दें -b के होल स्क्वायर के अंदर? बिल्कुल बंद कर दें। तो a x माइनस b कौन है? 4/3। इसको बंद कर दिया, इसको बोतल में बंद कर दिया, इज इक्वल टू 9 ऐसी रहा, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 3 चले गए, 13 बचे, 16 बढ़ा तो प्लस का 13। क्लियर? बोलो भाई क्लियर? चाहो तो यहां से चेक कर लो, 2 4 = 8/3 माइनस का, देखो वही आ रहा है, वही आएगा। क्लियर? कोई मसला नहीं है। नाउ चेक करना चाहे तो बिल्कुल किया करें। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो x - 4/3 होल स्क्वायर, रूट लग गया √13/9, स्क्वायर से रूट मर गया, मर गया। पीछे क्या बचा? x - 4/3 बराबर है प्लस माइनस √13/3। क्या सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 9 को हमने बाहर निकाल दिया, 9 का रूट 3, लेकिन 13 किसी का रूट नहीं है तो 13 को रूट में रखेंगे, लेकिन 9 निकाल दिया। फर्क देखो, ये रूट दोनों के ऊपर आ रहा है, वो रूट सिर्फ 13 के ऊपर आ रहा है। ख्याल रखना, ख्याल रखना। 9 पे जरा सा गया, 3 पे जरा सा चला गया, गलत हो जाएगा। प्लस माइनस की कहानी बता चुका हूं, ठीक है। चलो इधर और x - 4/3 को बराबर कर लेते हैं प्लस √13/3 के,
और एक और कंडीशन क्या बनेगी, x माइनस 4/3 बराबर होगा माइनस अंडर रूट 13/3 के। समझ में आ रही है ना बात, एक दफा प्लस वाला ले लिया, एक दफा माइनस वाला। माइनस का 4/3 वहां जाकर बोलो भाई, प्लस का 4/3, प्लस हम लगाते नहीं तो 4/3 प्लस का है और ये भी प्लस का था, तो प्लस अंडर रूट 13/3। दो हमारे पास फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर एक जैसे, एक दफा लिख लिया, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 13। 4 के साथ अंडर रूट 13 जमा नहीं हो सकता। समझ में आ रही है ना बात भाई, वो रूट के अंदर है। आ जाओ इस तरफ आते हैं दोबारा, ये माइनस का वहां जाकर प्लस का 4/3 और वो माइनस का अंडर रूट 13/3, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा, एक दफा लिख लिया, ऊपर बचा माइनस 4 अंडर रूट 13। मजा आया, समझ में आया। बुक के अंदर आंसर गलत है, उन्होंने 13 की जगह 3 लिख दिया है गलती से, जज्बात में आकर करेक्शन कर लेनी है, बाद में परेशान नहीं होना है कि सर बुक में आंसर, वीडियो में आंसर गलत आ रहा है, बुक का कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो सुन लिया करो, वीडियो के अंदर मैं लाजमी बताता हूँ कि क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है, जहां पर भी करेक्शन होती है मेंशन करता हूँ। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर 3 लिखा हुआ है, दैट इज नॉट 3, दैट इज 13। नाउ यू कैन कॉपी। मजा आ रहा है? कितने हो गए भाई? 3 हो गए। जरा जल्दी से स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। कॉपी करें। सो बच्चों पार्ट नंबर 4 आ चुका है हमारे पास। 24x² इज इक्वल टू माइनस 10x एंड प्लस 21। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? पहला स्टेप नहीं सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। तो दो जो टर्म्स हमारे पास राइट साइड पे हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 24x² माइनस का 10x यहाँ आकर, प्लस का 10x प्लस का 21 यहाँ आकर, माइनस का 21। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई? जी हाँ बिल्कुल हो गई। दूसरा स्टेप क्या होता है? x² के कोफिशिएंट को खत्म करना है। तो x² का कोफिशिएंट 24 है, तो सबको 24 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय 24, तो ये हो जाएगा 24x² प्लस 10/24x माइनस 21/24 बराबर 0/24। क्लियर? आगे बढ़े, चलो भाई। 24 से 24 मारा गया, x² ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये बचा हमारे पास 5/12x माइनस का 21 3 के टेबल से जाएगा, 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, तो बचा हमारे पास 7/8। 0 को डिवाइड किया तो 0। बोलो भाई क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़े जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमारे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए लेफ्ट साइड पे, कांस्टेंट को हम शिफ्ट कर देते हैं। तो जरा शिफ्ट कर लेते हैं जी। x² प्लस 5/12x माइनस का 7/8 वहां जाकर प्लस का 7/8। Now the most favorite step, that is add 1/2 multiply by coefficient of x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलो ये काम रफक में करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय, हाँ भाई कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x 5/12 है, इसका होल स्क्वायर। अब कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, 5 1 ज़ा 5, 12 2 ज़ा 24, इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 24 जी। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 इंटू 24 576, 576। तो अब हम इसे दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये क्या है? पहले लेफ्ट साइड पे x² 5/12x, इसमें ऐड कर देंगे जी 25/576। ठीक है, राइट साइड पे आते हैं तो इधर क्या है भाई? 7/8 है, तो इसमें भी ऐड कर देंगे हम 25/576। क्लियर है? यहां पर फॉर्मूले के साथ जाएंगे प्लस वाला, क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बच्चों एलसीएम लेना मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप इसका एलसीएम खुद देंगे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो एलसीएम बच्चों ले लिया है,
ठीक है। तो 576 एंड 8 का एलसीएम आएगा 576। बता देता हूं फिर परेशान हो जाओगे। देखो एलसीएम लोगे, ठीक है, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसलिए बता रहा हूं, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर अलाउ नहीं है, ये है वो है, तो खुद कर लोगे। दोनों का एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम 576 ही आएगा, ये बात कंफर्म है, ये बात समझ में। अब 8 को 576 बनाने के लिए हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 72 से करना पड़ेगा। ये 576 पहले से है तो इसको 1 से, इसको 1 से, तो जब करोगे तो आंसर यही आएगा 529/570। अब क्लियर है, परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तोड़ो, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। 25 5 का, 576 24 का, अभी निकाला था हमने। 24 का स्क्वायर 576, तो इसका मतलब ये हुआ 570 स्क्वायर है 24। हमारा ए एक्स है, बी कौन है? 5/24। 2 1 2 1 2 2 5/12 आएगा, चाहो तो चेक कर लो, ठीक है। इस 2 से ये 24 कटेगा तो 5/12 आ जाएगा। बंद कर दें। a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर a कौन है? x प्लस b कौन है? 5/24। 529 576। क्या करें भाई अगला स्टेप? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 5 एंड दिस इज 24 और 25, दिस इज 24, ठीक है। होल स्क्वायर बराबर है, रूट लगाया 529 576। चलो स्क्वायर से रूट मर गया, क्या बचा? x प्लस 5/24 बराबर है 529, 23 का रूट है, ठीक है, और 576 किसका स्क्वायर है भाई? 24 का लेकिन प्लस माइनस के साथ। बात समझ में आई? ये भी एलसीएम ले लोगे 529 का बच्चों ये मतलब होता है 529 जो है ना प्राइम नंबर है, सिर्फ 23 में आएगा। 23 जा, तो 23 1 जा, 23 इज प्राइम नंबर। क्लियर है? ये भी करके बता दिए, कोई परेशानी ना रहे। 12 चलो भाई, तो x प्लस 5/24 बराबर प्लस का 23/24, और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेते हैं। x प्लस 5/24 बराबर हो जाएगा माइनस का 23/24। क्लियर? आगे बढ़े। प्लस का 5/24 वहां जाकर माइनस का 5/24। 24 एक जैसे एक दफ़ा लिख लिया, 23 में से 5 चले गए, 19 19/24, 5 चले गए नहीं 18 18/24, ये तो कटेगा फिर। 3 6 18, 3 8 24, 2 3 2 4, तो x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, पहला जो हमारा पॉसिबल आंसर है दैट इज 3/4। क्लियर? आगे बढ़े। माइनस 23/24 प्लस का वहां जाकर माइनस का 5/24। 24 एक जैसा एक दफा लिख लिया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 23 और 5 28, 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, तो माइनस 14/12 मजीद जाएगा, 2 6 जा, 2 7 जा, तो x इज इक्वल टू माइनस 7/6, माइनस 7/6। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ तक जाएगा। बोलो भाई क्लियर? आगे बढ़े, चलो भाई मूव ऑन होते हैं। चलो जी, सो वी हैव आवर सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं भाई, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, करते हैं। सो 2x स्क्वायर जा 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का 3x, प्लस 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 2x जा 2x, प्लस 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 2 3 जा 6। चलो 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3x प्लस का 2x यहाँ कर माइनस का 2x प्लस का 6 यहाँ कर माइनस का 6 बराबर 0 के। 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस। चलो x के साथ भी यही है, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 3 और 2 5x बराबर 0 के। क्या ये स्टैंडर्ड हो गया? स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया बच्चों? बिल्कुल हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? x के x स्क्वायर के कोफिशिएंट को खत्म करें, तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, सो 2x स्क्वायर अपॉन 2
माइनस 5x अपॉन 2 माइनस 12 अपॉन 2 बराबर 0 अपॉन 2, सबको उससे कर दिया, 2 से 2 मारा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो माइनस का 6, 0 इज 0। दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, कांस्टेंट को शिफ्ट कर दो, कांस्टेंट को शिफ्ट कर दो तो माइनस का 6 वहां जाकर प्लस का 6। नाउ आवर फेवरेट स्टेप, एड 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर? चलो रफ वर्क में आए, यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या है जी, माइनस 5 अपॉन 2। देखो अब कितना काम आ रहा है, अगर हम 2 के साथ चलते डिवाइड की शक्ल में, जो पहले सवाल में लिखा था थोड़ा मुश्किल होता, तो 1 अपॉन 2 करने से देखो काम आसान हो गया, क्योंकि सारी फ्रैक्शंस ही आ रही हैं तो कैंसिल नहीं हो सकता। प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5 और 2 2 ज़ा 4 तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? माइनस नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। चले जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x, ठीक है, तो यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, 25 अपॉन 16 बराबर, तो यहाँ पर पहले से क्या है जी 6, तो 6 में ऐड हो जाएगा 25 अपॉन 16। क्लियर? चले जी, फॉर्मूला बनाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। जी हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक, चलो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दरमियान में प्लस है, एक फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन, 16 और 1 का एलसीएम 16 आएगा। 16 को 16 रखने के लिए 1 से, 1 को 16 बनाने के लिए 16 से, नीचे 1 से, ऊपर 1 से, नीचे 16 से, ऊपर भी 16 से। चले जी, तो 16 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 6 के साथ। 16 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 96। क्या आया, 96 96 प्लस 25। क्लियर? चलो भाई तोड़ें इसको, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है 25, 5 का 16, 4 का, तो हमें हमारा ए और बी मिल गया। ए है x, b है 5 अपॉन 4, दैट इज 5 अपॉन 4। बंद कर दें, a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर इसको बंद कर दें, a x माइनस बी कौन, 5 अपॉन 4, ये माइनस कहाँ से आया, यहाँ से, इज इक्वल टू 16। चले भाई 96 106 और 126 और 5 131 131। चेक भी कर लेते हैं, 96 प्लस 25 इज 121 लेट मी चेक अगेन। 96 में 10 गया तो 106, 126 नहीं, क्यों भाई, क्यों मसला आ रहा है? चेक करते हैं, 96 प्लस 25 दैट इज 121, ठीक है, 121 121। चलो भाई, टेकिंग रूट ऑन, ठीक है, 106 और 116 होना था, मैं 106 से 126 पे जा रहा था। चलिए जी, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। गला ख़राब है लेकिन आपके लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो उसको एटलीस्ट शेयर किया करो, लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपकी इससे कितनी हेल्प हो रही है। बहुत मेहनत के बाद बच्चों ये वीडियो आप तक पहुंचती हैं। स्क्वायर से रूट मर गया, सो x माइनस 5 अपॉन 4 बराबर है 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, और 16 4 का। क्लियर? लेकिन प्लस माइनस के साथ। चले, दो कंडीशन, x माइनस 5 अपॉन 4 बराबर है 11 अपॉन 4, x माइनस 5 अपॉन 4 बराबर है माइनस 11 अपॉन 4। क्लियर? माइनस का 5 अपॉन 4 वहाँ जाकर प्लस का 5 अपॉन 4, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा, एक दफ़ा लिख लिया, 11 और 5 16, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, सो x इज इक्वल टू 4। एक कंडीशन ये बनी, x इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 4, माइनस का 5 वहाँ जाकर प्लस का 5 अपॉन 4, दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे, एक दफ़ा लिखा, माइनस प्लस माइनस, 11 में से 5 चले गए,
6, लेकिन 11 बड़ा तो माइनस का 6। 2 2 2 3 तो x बराबर -3/, सेकेंड कंडीशन। क्लियर है? पार्ट नंबर 5 we have completed, alhamdulillah. Now moving toward our last part, which should be part number 6. जी हाँ, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 0 के बराबर है। तो पहला स्टेप हुआ है। दूसरे से शुरू करेंगे। क्या होता है दूसरा स्टेप? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को खत्म करेंगे। तो यहाँ 2x को खत्म करने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय 2। क्लियर? चलिए जी, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 0 अपॉन 2। 2 से 2 मारा गया, सो वी हैव x स्क्वायर, 2 1 2 2 4, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2 0 के बराबर। क्लियर? जी हाँ। थर्ड स्टेप, कॉन्स्टेंट को शिफ्ट करो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 अपॉन 2 वहां जाकर प्लस का 1 अपॉन 2। Now comes our favorite step, 1 upon 2 multiply by coefficient of x का whole square। चलिए जी, on both side, चलिए जी। So we have 1 upon 2 multiply by coefficient of x। तो coefficient of x क्या है बच्चों? 2 है। तो 2 को 2 से 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलो आसान हो गया। चले जी, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पर हमने +1 कर दिया, 1 अपॉन 2 के अंदर भी हमने +1 कर दिया। क्लियर है बात? चलो भाई फॉर्मूला बनाए, यहाँ पर फॉर्मूला बनाए। चले जी, तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा क्योंकि सेकेंड टर्म प्लस की है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो भाई, तो तोड़ें, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर? एक्स का। 1 किसका? 1 का। 1 की पावर जितना बनाना चाहो बना सकते हो। तो ये a आ गया, ये b आ गया। चलो यहाँ आओ, कुछ नहीं है, 1 है, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का बच्चों एलसीएम आता है 2। क्लियर? अब 2 को 2 बनाने के लिए 1 से, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से, नीचे 2 से ऊपर 2 से, नीचे 1 से ऊपर 1 से, तो 1 1 1 प्लस 2 1 2। क्लियर? बंद कर दें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कौन है बच्चों? x प्लस b कौन है? 1 होल स्क्वायर, एंड दैट शुड बी 3 अपॉन 2। बोलो भाई, मजा आ रहा है? क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? बहुत इजी चल रहा है। चले भाई, अब क्या करेंगे? स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। चलो भाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 3 अपॉन 2 पे ऊपर रूट। स्क्वायर से रूट मारा गया तो x प्लस 1 बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन। क्लियर? कोई मसला? आगे बढ़े। चले जी, आगे देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन जो है वो यहाँ बन सकती है या बनेगी। तो बच्चों अब थोड़ी सी समस्या है यहाँ पर, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो अब आखिरी क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है झटका तो देना है उन्होंने। देखो अब 2 किसी का स्क्वायर नहीं, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों किसी का स्क्वायर थे, दोनों का रूट निकल आया था, या तुमने देखा कि डिनोमिनेटर किसी का स्क्वायर जरूर था अगर न्यूमरेटर नहीं था। तो मैथ का रूल होता है बच्चों, मैथ का रूल होता है, क्या रूल होता है? नीचे वाली वैल्यू पर रूट नहीं होना चाहिए। रिपीट करो मेरे साथ, डिनोमिनेटर के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। अब मसला ये कि यहाँ रूट खत्म नहीं हो सकता क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो हम इसका रूट नहीं निकाल सकते। जरा रुको, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा सा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए ये बात। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। दोनों के ऊपर रूट है तो मैं मिलाकर लिखूँ या अलग अलग लिखूँ, बात एक ही है। समझ में आ रही बात? तो अब नीचे का रूट खत्म करना है। ये कैसे खत्म होगा? और फर्क के अंदर इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। पढ़कर आए हो ना? अगर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर रूट आ जाए, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि रूट 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, रूट 2 को डिवाइड भी कर देंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो भाई, अब ये दोनों रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6, तो ये ऐसा हो जाएगा।
√2 और √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 ज़ा 4 हो गया ऐसा। अब 4 किसका स्क्वायर है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 4 2 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या रूट से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या 6 बाहर आ सकता है, 6 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि 6 किसी के स्क्वायर नहीं है। क्लियर है ये बात, समझ में आया। यही चीज हम यहां पर करेंगे तो हम लिखेंगे x + 1 बराबर है प्लस माइनस √6/2। बोलो भाई ये बात समझ में आई, ये समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन नहीं आया। बात समझे, बात समझे, क्लियर है। ये चीज कॉपी करो, ये चीज कॉपी करो क्योंकि ये तुम्हें पता हो कि ये कहां से आया है और रीजन पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत दफा बताई ये चीज, चैप्टर नंबर 8 के अंदर बताया, चैप्टर नंबर 3 के अंदर बताया कि कभी भी डिनोमिनेटर के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो कॉपी कर लिया, चले समझ में आई बात। थोड़ा सा देखो सवाल घुमाया ताकि तुम्हारे दिमाग की बत्ती जले और तुम थोड़ा सा वर्कआउट करो। अब आते हैं आइदर और की कंडीशन पे। तो x + 1 को हम ले लेते हैं प्लस √6/2 और एक दफा ले लेते हैं माइनस √6/2। बोलो भाई क्लियर है। प्लस का 1 वहां गया, बोलो ये 1 था, ये 1/2 था, 1 था, ठीक है। प्लस का 1 वहां जाकर माइनस का 1। क्लियर है, आगे बढ़े। कुछ नहीं है, 1 है, 2 फ्रैक्शन है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे 2 है तो एलसीएम 2 आने वाला है। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से, 2 को 2 रखने के लिए 1 से, नीचे 2 से, ऊपर 2 से, नीचे 1 से, ऊपर भी 1 से। बात समझ में आई। तो √6 1 ज़ा √6 हो जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये रूट प्लस का था इसलिए प्लस लगा दिया। -2 प्लस √6/2। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। देखो हर चीज बता रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा कि हाँ ये कैसे आया, कहां से आया, नहीं, करके बता रहा हूं क्यों लिया, कैसे आया, हर चीज बता रहा हूं। चलो यहां पर भले प्लस माइनस ना लगाओ, इसको ऐसे सिंपल रहने दो। फिर यहां पर जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो इधर प्लस माइनस भले लगा दो, उधर भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। सही है, आ गया। चलो भाई इसकी तरफ आते हैं। x + 1 वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस √6/2 -1। कुछ नहीं है तो 1 है। दोबारा दोनों का एलसीएम 2 आएगा। इसको 2 रखने के लिए 1 से, इसको 2 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से, ऊपर भी 1 से। तो ये हो जाएगा माइनस का √6 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस -2 माइनस √6/2। मजा आया, क्लियर हुआ। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 8.1। हमने इसको कंप्लीट किया। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्यों ना बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करें। बहुत सारे बच्चे जा चुके होंगे, बहुत सारे शायद अभी तक जुड़े हुए होंगे। तो चलो मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो फाइनली जी आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, और उसको देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के कि कैसे सॉल्व करना है। अल्फाज का हेर फेर है, परेशान करने वाली बात है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं द इक्वेशन 3x² + bx - 8। सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x² + bx - 8 = 0। अब कह रहे हैं कि एक जो वैल्यू है वो 2 है। अभी हम निकालते थे ना आइदर और दो, हर जवाब 2 निकालते थे, 2 सोल्यूशन सेट, एक इस तरफ एक इस तरफ थे ना। कह रहे हैं कि उसमें से एक जो है वो 2 के बराबर है। किसके बराबर है? 2। हम x निकालते थे, यहां पर भी x, 2x निकालते थे ना, उनमें से कह रहे हैं एक x जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, b की वैल्यू निकाल लें और दूसरे वाला जो सोल्यूशन सेट है वो निकालें। चलो आओ शुरू करते हैं। परेशान नहीं होना, यही इक्वेशन है, काम करेंगे, सवाल को छोड़ देंगे हम। पहला स्टेप, क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है? बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्योंकि 0 के बराबर है। b को मत देखो, b हमारा मददगार है, b को ही तो निकालना है हमने। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होता है भाई? दूसरा स्टेप ये होता है कि x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड विद या बाय 3। तो लिख देंगे 3x² + 3 + bx/3 - 8/3 = 0/3। क्लियर? वही स्टेप चल रहे हैं। 3 से 3 मारा गया, x² + bx/3 - 8/3, 0 को डिवाइड हुआ तो 0। अगला स्टेप क्या होता था? तीसरा स्टेप, कांस्टेंट को शिफ्ट कर दो उस तरफ, यहां पर 2 वैल्यू रहनी चाहिए। तो x²
प्लस बी एक्स अपॉन 3 माइनस का 8 अपॉन 3 वहां जाकर प्लस का 8 अपॉन 3। बोलो भाई, क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े। हाँ भाई, एड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। चलो उसको जरा रफ में कर रहा हूं ताकि फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट। हाँ भाई, x का कोएफिशिएंट कौन है? b अपॉन 3, b अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर। b 1 जा b, 3 2 जा 6 स्क्वायर, तो b का स्क्वायर b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। ये आ गया, आ गया, कॉपी करो, इरेज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन 3 ऐड कर देंगे बी स्क्वायर अपॉन 36, 8 अपॉन 3 इसमें ऐड कर देंगे बी स्क्वायर अपॉन 36। अच्छा, b और 36 में कंफ्यूज नहीं होना। कोशिश कर रहा हूं कि 6 को घुमा के लिखूं, b को सीधा करके लिखूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। b को b समझना, 6 मत समझ लेना। कॉपी कर लिया? चलो 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 चलो, थोड़ा सा लंबा सवाल है, मजे का है, सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। चलो चलो आगे बढ़े। सो एक्स बंद करें, बंद करें, ब्रैकेट बनाए, पहले ब्रैकेट बनाए, प्लस की ब्रैकेट लग रही है यानी कि प्लस का काम चल रहा है। चलो भाई, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भाई जंग चल रही है, एलसीएम लो भाई, 36 और 3 का एलसीएम 36 आएगा, 36 आएगा। 3 को 36 बनाने के लिए 1 और 2 12 से करेंगे, 12 3 जा 36 होता है। 36 को 36 रखने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से, इधर 12 तो ऊपर भी 12, ठीक है। तो बी स्क्वायर 1 जा बी स्क्वायर प्लस 12 8 जा 96, 12 8 96। चलो वो तो फारे हुआ, अब यहाँ तोड़े। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर? खाली एक्स का। बी स्क्वायर किसका स्क्वायर? खाली बी का। और 36 6 का। ऊपर भी है नीचे 6 है, कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर भी है नीचे 6 है। बी किसका स्क्वायर है? बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है भाई? बी का। और 36 6 का। ए मिल गया, बी मिल गया, तो ए की जगह एक्स, बी की जगह पर बी अपॉन 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आएगा? बी एक्स अपॉन 3 आएगा। देखो वापस वही चीज आ रही है, ठीक है, परफेक्ट आ रहा है। बंद करें, बंद करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कौन है? x, b कौन है? b अपॉन 6 इज इक्वल टू, क्या ये मजीद सॉल्व होगा? 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 36, यहां अभी तक नहीं हो सकता, आगे बढ़ते हैं। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। चलो, तो अंडर रूट x प्लस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 36। स्क्वायर से रूट मारा गया, क्या बचा? x प्लस बी अपॉन 6 बराबर है प्लस माइनस 96 किसी का रूट नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। बी स्क्वायर क्योंकि इसके साथ प्लस हो रहा है तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 36 किसका रूट है? किसका स्क्वायर है? 6 का, तो ये बाहर आ गया। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार बताया मैंने। 36 पहले रूट के अंदर है, 36 पहले रूट के अंदर है, लेकिन 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, अब सिर्फ रूट ऊपर है। क्लियर? क्या मैं इसको इस तरह लिख लूं? नाराज तो नहीं होंगे? x प्लस बी अपॉन 6 बराबर है 96, दैट इज 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6। मैं कह देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? x प्लस बी अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इक्वेशन नंबर 2? कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं सर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, जैसा करते हैं। चलो, अब उन्होंने क्या कहा, अब आते हैं सवाल के ऊपर। अब सवाल शुरू होगा। वो कह रहे हैं कि हैज 2 एज वन ऑफ इट्स रूट। कह रहे हैं इनमें से अगर इस पूरी मतलब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे वो 2 के बराबर है, यानी कि उन्होंने तुम्हें एक x दिया हुआ है बच्चों, एक x दिया हुआ है, तो हम इस x की जगह पर 2 पुट करते हैं, ठीक है। जरा देखो, इस x की जगह पर 2 बाय मेंशन कर देते हैं, बाय गिवन कंडीशन। जो उन्होंने कंडीशन दी है उसको इस्तेमाल करते हुए हम ये बात कहते हैं कि x की जगह 2 आ गया।
अच्छा ये b अपॉन 6 यहाँ प्लस का है, वहां ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं बच्चों। तो 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6, ये प्लस का वहां जाकर माइनस का b अपॉन 6, बोलो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर, दोनों 6 और 6 हैं, एलसीएम आ जाएगा 6 आ गया, माइनस का b यहां आ गया। क्लियर है बात? चलो 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, चलो लिख कर दिखाता हूं, फिर परेशान हो जाओगे। 6 डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई। अच्छा ये b रूट के अंदर नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना। सो 96 प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट से बाहर है, ये ऐसे, ठीक है, रूट में नहीं है। अगर रूट के अंदर होगा तो फिर हम हिला नहीं सकते उसको, बात समझ लो, बहुत एहतियात से करना है। चलो भाई 6 2 ज़ा 12, ये माइनस का भी है, इधर ले आता हूं, प्लस का भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। रूट लगा हुआ है 96 प्लस बी स्क्वायर, बोलो भाई यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला, कोई मसाइल? नहीं नहीं, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने, थैंक यू, क्लैप फॉर हिम। चले जी, क्लियर, बात समझ में आ रही है? चलो चलो चलो, क्या करना है भाई? बी निकालना है हमने, ठीक है, रूट को खत्म करना है, तो क्या करें? क्या करें? अभी तक स्क्वायर खत्म करते आ रहे थे, अब रूट खत्म करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो भाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर लिया ना भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। क्लियर? 12 को a मान लो, b को b मान लो, दरमियान में प्लस है। क्या a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है? बोलो, लग रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर? अभी वो दूसरी कंडीशन को हमने आराम दिया हुआ, उसको छोड़ दो, अभी यही कंडीशन चल रही है। a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? इस स्क्वायर से ये रूट मारा गया, तो यहां पर 96 प्लस बी स्क्वायर जो है वो आजाद हो गए, बाहर आ गए। चलो a कौन है भाई? 12, ठीक है, b कौन है भाई? b, तो b और b। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 12 2 ज़ा 24 और साथ में b है, प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े। प्लस का 96 यहां ले आते हैं, माइनस का 96 प्लस का b स्क्वायर यहां आकर माइनस का b स्क्वायर, बराबर हो गया 0 के, दोनों इधर शिफ्ट हो गए, हो गया। प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मारे गए, बोलो भाई मारे गए। अब वेरिएबल ये बचा, तो पहले इसको लिखेंगे हम। चलो प्लस का 144 माइनस का 96, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे जी, माइनस करेंगे किसको? 144 में से 96 को, क्योंकि 144 बड़ा है तो आंसर के साथ प्लस लगेगा, और ये आ रहा है प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। मजा आया? समझ में आया? क्लियर है बात? एनी कंफ्यूजन? नहीं, आगे बढ़े। प्लस का 48 वहां शिफ्ट करें, माइनस का 48 हो जाएगा। मुझे b चाहिए, 24 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, b की वैल्यू क्या आई? -2, एंड दैट इज योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला सवाल कंप्लीट हुआ, पहला सवाल कंप्लीट हुआ, हमने b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। मजा आया भाई? क्लियर हुई बात? समझ में आया? देखो कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल था, कुछ प्रैक्टिस कराना चाहते थे तो मैं ये कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज कर किया करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वैसे बहुत माहिर हो उन सब चीज़ों में। b की वैल्यू आ गई। क्या हम इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू रखकर दूसरा x निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहला तो उन्होंने दिया था 2, कह रहे दूसरा मालूम करो, दूसरा रूट मालूम करना है, बता दें। चले तो b याद रखना, रिमेंबर द नेम, b इज इक्वल टू -2। चलो ये रहने तो, कोशिश करेंगे कि यहाँ काम बन जाए हमारा। b इज इक्वल टू -2, भूलना मत, बहुत मुश्किल से निकाला है। सो ये x चाहिए अब, सो x प्लस b की जगह पर -2/6 माइनस 96 प्लस b स्क्वायर की जगह पर -2 का स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, जहां b था वहां वैल्यू डाल दी b की। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो क्या बचा?
प्लस माइनस, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस अंडर रूट 96 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, बोलो, गलत नहीं बोलना, +4। जब भी कोई नंबर माइनस हो उसका स्क्वायर निकालोगे, जवाब हमेशा प्लस, -2 का स्क्वायर प्लस, तो +4/6। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। x माइनस 1/3 बराबर है माइनस अंडर रूट 96 और 4 100/6, ठीक है। x माइनस 1/3 माइनस 100 का रूट निकाल लें, 10 आएगा /6। अब देखो यहां पर एक और कंडीशन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, शायद उनको होना भी चाहिए, जहन में सवाल आता है, आना भी चाहिए, सर हमने यहां पर +-10 क्यों नहीं लिखा, है ना, सोच रहे होगे। तो देखो जब हमारे पास इस तरह की कंडीशंस होती हैं जहां पर हमें सिर्फ एक ही रूट फाइंड करना है, तो फिर हम वहां पर प्लस माइनस के ऑप्शन में नहीं जाते। क्लियर है बात, समझ में आई, कंफ्यूज नहीं होना है। 100 का जो रूट आया वो क्या आया, 10। चलो अब माइनस का 1/3 वहां ले जाते हैं, माइनस का 1/3 वहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3, माइनस का 10/6 अपनी जगह पर है। चलो एलसीएम लेने से जान छुड़ाते हैं तुम्हारी, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल टू -5/3 प्लस 1। सर नेक काम कर दिया, एलसीएम से जान जाती है, 3 और 3 कॉमन, एक दफा लिख दिया, माइनस का 5 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गए 4, 5 बढ़ा तो माइनस का 4/3, निकाल लिया आंसर, निकाल लिया आंसर, -4/3। क्लियर है, पहला भी निकाला, दूसरा भी निकाला। तो कैसी लगी ये वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग के बाद ये वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, तो हमें सपोर्ट किया करें, अप्रिशिएट किया करें और हमारे साथ जुड़े रहा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।